नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें रात में वो कौन सा कार्य है जो नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर का पुरुष हो या महिलाएं हो, जो भी हो घर में रह रही हैं, तो उन्हें ये रात में कार्य करने से माता लक्ष्मी गुस्सा हो जाती हैं, रुष्ट जाती हैं। हमारे भारतीय परंपरा क्या, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो कह कर गए हैं तो गलत नहीं बोल कर गए हैं, और हम भी इस परंपरा को परंपरा नहीं बोलेंगे, अपना मन का संतुष्टि हुआ इसको, ये परंपरा इसको नहीं बोलेंगे। तो करने, जिस काम को करने से ना हमारे मन में संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, तो वो हमें कार्य करनी चाहिए। जिस कार्य को करने से हमें निगेटिव घर में घुसता है, दिन रात कलह घर में होता है, हमारे घर का माता लक्ष्मी इधर से आती इधर चली जाती हैं, ऐसा महसूस होने लगे, तो वो कार्य नहीं करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पर आज का मेरा ये वीडियो है। आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे घर में, हम अपने घर में रात में कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करें। क्यों? क्योंकि झाड़ू पोछा कहा जाता है कि दिन भर का जो कचरा होता है, एक कचरा भी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो वो रात के टाइम में, शाम के टाइम में वो फेंकना बाहर तो नहीं चाहिए। और झाड़ू पोछा इसलिए नहीं कहा जाता है कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आप उठिए, या जब भी मैंने 8 बजे से पहले आपका नींद खुलता है तो आप उठ के सुबह में ही करना शुभ मानते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि हमें रात में किसी प्रकार का कपड़ा वगैरह नहीं धोना चाहिए, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे हाथ से कपड़ा हो, या फिर जिस प्रकार हो। बहुत अर्जेंट हो गया, जैसे हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि बच्चों का कपड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, गंदा होता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं एकदम बेड पर हैं, तो उनका भी कपड़ा धोना अनिवार्य है। तो देखिए, ये अर्जेंट चीज़ हो गया। ये क्या हो गया कि अर्जेंट चीज हो गया। ये 2 चीज़ छोड़ के ना, अगर काम चलने लायक जो चीज़ है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। रात में कपड़े हमें नहीं धोनी चाहिए। ये हो गया। अब आता है कि हमें मैंने तीसरी क्वेश्चन कि अब हम क्या करें रात में। और तीसरा क्वेश्चन, जेंट्स जैसे कोई का आता है कि दिन भर ड्यूटी करके आते हैं और रात में दाढ़ी मूंछ बनाने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी लेडीज़ को हो, आजकल तो वर्किंग सभी लोग हो रहे हैं, पहले के ज़माना अब ऐसा नहीं है। अपने ड्यूटी से थकान होकर रात में ही वो लोग को अपना होता है, सारा काज रात में ही करते हैं वो लोग। तो देखिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये दोनों के लिए बात है। अगर काम चलने लायक है, बहुत अर्जेंट ना हो, तो ये रात में ना लड़का दाढ़ी मूंछ बनाए, ना बाल कटिंग करने जाए सैलून के में, ना ही लड़की अपना फेशियल वगैरह, चाहे बाल कटिंग करना या आईब्रो बनाना, इन सब चीज़ों को परहेज करें जितना हो सकता है। और बहुत अर्जेंट हो गया, बहुत शादी ब्याह घर में लगा हुआ है और हमारे पास समय नहीं मिला, तो कभी हो गया, लेकिन इसको रूल मत बनाइए कि अरे नहीं, दिन में तो हम करके आते, रात है ना, ऐसा रूल मत बनाइए। कोशिश कीजिए कि संडे छुट्टी मिलता है, सैटरडे को तो नहीं कटाना है, संडे छुट्टी मिलता है, उसमें आप जितना हो सके काम निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन रात में मत कीजिए। ये हो गया। अब आता है कि रात में एक 5वां चीज़ की, कितना भी कोई आपसे कर्जा उधार मांगने आए, किसी को बहुत माने अर्जेंट ना हो। जैसे अर्जेंट में क्या आता है, किसी का हॉस्पिटल जाना हो गया, किसी का डिलीवरी केस हो गया, किसी को एक्सीडेंट, बहुत सारा चीज़ इसमें अर्जेंट में आता है। तो ऐसा केस जब तक नहीं आए, आप किसी को उधार मत दीजिए, रात में किसी को पैसा मत दीजिए। ये हमारा मानना, अपना अनुभव है। तो किताबी ज्ञान हम नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग बड़े बुजुर्ग जो हमको बोल के गए हैं, जो हम अपनाते आए हैं, हम इन सब बातों को आपसे शेयर करते हैं। मानना ना मानना ये टोटली आपकी मर्जी है। तो रात में कर्ज उधार मत दीजिए, पैसा रुपया मत दीजिए, जब तक अर्जेंट आपको ना लगे कि हमारे यहाँ ये अर्जेंट है। कोई भी काम अर्जेंट के लिए वर्जित नहीं है। खिस्सा में कहा जाता है कि लाचार का कोई विचार नहीं होता, ये भगवान ही बोले हैं। तो
लाचार अगर किसी प्रकार का आ गया तो उसका कोई विचार नहीं होता है, लेकिन जब तक कुछ मजबूरी नहीं आए तो आप इन कार्यों को न करें तो अच्छा है। अब आता है कि रात के टाइम में किसी भी पौधा में आप पानी न डालें, चाहे वो पौधा पीपल का गाछ हो या तुलसी माता का गाछ हो या फिर समी गाछ हो, अन्य कोई गाछ हो जो रात में पानी से सींचे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुतों को आदत है कि जैसे सुबह में शनिवार के दिन हम नहीं उठ सके, नहीं पीपल में जल डाल सकें, तुलसी जी में नहीं जल डाल सकें, लेट से उठें तो शाम को हम कर देंगे। ऐसा मत कीजिए। शाम को दिया बत्ती दिखाया जाता है, शाम को आरती कर सकते हैं, लेकिन जल से किसी प्रकार का कोई भी पौधा में जल न सींचे। शंकर भगवान के शिवलिंग पर भी शाम को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उनका श्रृंगार होता है, आरती होता है, लेकिन पौधा में भी ये रात में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और पीपल का गाछ में आप सोचती होंगी कि नहीं हम शाम को ये नहीं, शाम को दिया बत्ती दिखाइए, जल मत चढ़ाइए। तुलसी के गाछ में भी। तो ये हो गया। अब हो गया कि रात में किसी भी बहन बेटी को शाम से लेके रात्रि के पहर तक, गौदबेल जिसको बोलते हैं ना, तो गौदबेल से लेके और रात्रि के पहर तक जब तक दिया बत्ती नहीं हो जाता है आप विदा मत करें। कहा जाता है कि दिन भर का भूला शाम को घर आता है, तो किसी भी जानवर को भी घर से बाहर नहीं किया जाता है। ये तो आपके घर का बेटी बहू है, तो रात्रि में घर से विदा न करें। अगर ऐसा ट्रेन है, फ्लाइट है, कुछ ऐसा है आपके कि अब रात्रि में ही ट्रेन जाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले पायंत निकाल दीजिए। दिन में ही आप 12 बजे के अंदर, या फिर कोई ऐसा स्थान है तो आप गौदबेल से पहले ही आप लोग निकल जाइए। कहीं बाहर में रहने का स्थान है तो रुक जाइए, और नहीं तो रात्रि हुआ, गौदबेल हुआ, उस टाइम से आप बेटी बहू को विदा मत कीजिए। ये हो गया। तो हमारा परंपरा तो कहा जाता है कि रात्रि में देखिए कितना भी, अब अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, तो रात्रि के पहर में हमारे यहाँ अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है। अब इससे अर्जेंट क्या हो सकता है? कहीं अगर मान लीजिए कि मृत्यु हो गया किसी घर में, तो कहा जाता है कि रात भर उस बॉडी को रखा जाता है और सुबह प्रातः होके उनको अपना भाई बंधु को बुला के और उनको अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन रात्रि के पहर अंतिम संस्कार भी करना हमारा सनातन में मना है। तो ये हो गया रात्रि के पहर हम क्या करें और क्या नहीं करें, माने क्या करें नहीं, क्या नहीं करें, इन्हीं सब बातों पर मेरा आज का वीडियो है। तो ये दोस्तों एक चीज़ और भी कि हमारे यहाँ मान्यता ये भी है कि रात्रि के टाइम में कंघी उंघी भी नहीं किया जाता है, बालों में कंघी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये भी एक मान्यता है कि रात्रि के टाइम में शाम के ही आप बाल उल संवार लीजिए, अपना जो सिंदूर बिंदी जो भी अपना श्रृंगार पटार करना है तो शाम के टाइम में ही अपना कर लीजिए। लेकिन रात्रि के टाइम में जब तक किसी काम का, शादी ब्याह हुआ, पार्टी फंक्शन में जाना हुआ, अगर ऐसे टाइम में आपको क्षमा है, लेकिन अगर ऐसा वक्त नहीं है तो आप रात्रि के टाइम में ना बाल खोल के रहें और ना ही बाल को कंघी करें, क्योंकि कंघी तभी होगा ना जब आप बाल खोलिएगा। तो उसमें कहा जाता है कि अनिष्ट शक्तियाँ कहीं से आके बालों के माध्यम से समाहित हो जाती हैं बॉडी में, तो इसीलिए वर्जित है कि रात में न कंघी करिए और न ही बाल खोल के रहिए। वो जितना भी फैशनेबल हो, जितना भी मॉडर्न हो, जितना भी कुछ हो, तो अपने बालों में कंघी ना करिए और ना ही बाल खोल के रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा वीडियो इसी सब बातों पर था कि रात में हमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए जब तक कोई चीज़ की अर्जेंट ना हो, मजबूरी ना हो, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लाचार का कोई विचार नहीं होता है। तो आज हम ये इन सब बातों का बताए हैं। अगर देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या बात जानना है, हम फिर से समझाएंगे। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब तो हमें हिम्मत मिलेगा। ऐसे छोड़ देने से बहुत हिम्मत टूटने लगता है।